नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर इंडियन नेवी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करते हैं। तो इसको फिल करने के लिए आप अपने फ़ोन के या फिर अपने सिस्टम के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो ओपन करते ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे अग्निवीर navy.cdc.in। इतना टाइप करते ही आप इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही आपके पास इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल के कुछ इस तरह से सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे आप अग्निवीर नेवी 02/2025 SSR और MR का देख रहे हैं, न्यू न्यू दिख रहा है। ये न्यू वाली वैकेंसी है। नीचे एक ओल्ड वैकेंसी भी है, तो आपको उस पर कुछ नहीं करना है। न्यू वाले वैकेंसी पे आकर के यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है ब्लू वाली, इस पर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आया, आर यू अबाउट टू प्रोसीड टू द एक्सटर्नल वेबसाइट, डू यू विश टू कंटिन्यू। तो आप यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहा होगा, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का। अगर आपने पहले इसका फॉर्म भर चुके हैं तो आप यहाँ पे अपना आईडी यानी कि जो आपका ईमेल है वो डाल के और नीचे पासवर्ड कैप्चा फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर फ्रेशर है, न्यू न्यू इसमें रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास एक और न्यू इंटरफेस सामने खुल के सामने आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इस वेबसाइट पे थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, जिससे लोडिंग है। आप इसको कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली आप इसको छोड़ देंगे। और देख रहे हैं कुछ ही सेकंड में आपके पास ये वेबसाइट खुल के सामने आ गया है। तो इसमें आपके पास फॉर्म फिल करने का कुछ प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। रजिस्टर योर सेल्फ, फिर डाटा सबमिशन, वेरीफाई योर सेल्फ, पेमेंट, ये सारा स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या करेंगे, आप अपना ईमेल इंटर करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे अपना नेम, यहाँ से नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई हो सकता है कोई दोस्त बंधु नेपालीज़ हैं तो वो भी यहाँ से सेलेक्ट करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालते ही नीचे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, पर इस पर क्लिक करने से पहले एक बार आप ऊपर सारा अपना डिटेल्स चेक कर लेंगे। तो चेक करने के बाद आप इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद तो यहाँ पे एक डिस्प्ले पे यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, जिसमें लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली साइन अप एंड वी हैव सेंट अ कन्फर्मेशन लिंक टू रजिस्टर ईमेल, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक टू वेरीफाई योर लिंक ईमेल एड्रेस। तो ये जो आपने ईमेल इसमें रजिस्टर किया था, तो उसके ऊपर एक लिंक चला जाएगा। तो वहाँ पे जा कर के आप उस अपने फ़ोन का ईमेल ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास ये ईमेल शो हो रहा होगा आपका। उस ईमेल में आपके पास जो नीचे लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसको जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे, तो आपके फ़ोन में 6 डिजिट का एक OTP आएगा। तो आप उस OTP को इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वहाँ पे एक इंटर पासवर्ड है, आप अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, जिसमें आपका नाम या कुछ भी जो भी आप उसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। उसके लिए क्या है, कुछ वर्ड्स, स्मॉल कैपिटल, सिंबल्स, नंबर्स, इन सबको इंक्लूड करके 8 कैरेक्टर टू 20 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जो एक बार दोनों में फिल कर लेंगे सेम पासवर्ड। सेम पासवर्ड फिल करने के बाद आप नीचे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करके आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन शो होगा कि योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड एंड पासवर्ड इज अपडेट सक्सेसफुली। तो उसमें आप
ये इतना लिखा होगा और वहाँ पे ओके का ऑप्शन होगा और उस ओके को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू इंटरफेस फिर से सामने आ जाएगा, जहाँ पे आप ये लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद तो आपने जो ईमेल रजिस्टर किया था वो आपका यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे वो जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। फिल करने के बाद लॉगिन बटन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आप जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड के साथ डाल फिल करके उसको आप लॉगिन जैसे प्रेस करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने का आपके पास यहाँ पे 8 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे जिसमें फर्स्ट में क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो कैप्चर, कम्युनिकेशन डिटेल, 10th क्वालिफिकेशन, 12th क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम सिटी एंड लास्ट डिक्लेरेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिल करते हैं अपना पर्सनल डिटेल। तो इसमें आप अपना आधार नंबर डालेंगे और कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर फिल करेंगे यहाँ पे, यानी कि वो नंबर जो आपका आधार से लिंक होगा। और इस पे आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर इसमें फिल करते ही आधार लिंक मोबाइल नंबर उसमें डाल के जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डिजी लॉकर का एक इंटरफेस खोल के सामने आएगा। इसमें आप लॉगिन करने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, या यूज़र है तो यूज़र से कर सकते हैं, आप अपना आधार से भी कर सकते हैं। तो जो आपके पास है उससे आप लॉगिन साइन इन यहाँ पे डिजी लॉकर में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डिजी लॉकर में आपके पास जो ऑप्शन था मोबाइल यूज़र नेम आधार, अगर जिससे आपको साइन करना है उससे आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आप नीचे साइन अप के ऑप्शन पे आप क्लिक करके, तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इंटरफेस सामने खुल के आएगा कि आप उसमें साइन अप कैसे करना चाहते हैं। तो उसमें आप अपना आधार नंबर फिल करके, तो फिल करके जैसे सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आधार से लिंक होगा उसमें ओटीपी आएगा और वहाँ पे उस ओटीपी को फिल करेंगे। तो फिल जैसे करेंगे आपके कुछ फिल करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और नीचे आप उसमें सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और न्यू इंटरफेस आएगा। उसके नीचे आपको क्या करना है, सिंपली पासवर्ड फिल कर देना है अपना कोई सिक्योरिटी पिन, और एंड देन फिर आपके पास एक और इंटरफेस सामने आएगा जिसमें आपके पास लिखा हुआ आप नेवी अग्निवी रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इशू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएंगे उसमें, और इसमें से आप जो जो डॉक्यूमेंट फेच करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके ये केवाईसी प्रोसेस से आपको करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ये करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डोमिसाइल स्टेट बिहार, जो भी आप स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल शो हो रहा होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी शो हो रहा होगा, एंड देन फिर नीचे आएंगे आप, अब अपना यहाँ पे आधार नंबर जो कि ऑलरेडी आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा ऊपर जिससे आप फेच किए थे। उसके बाद यहाँ पे एक आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे, जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। जैसे इसमें बताया गया है कि 1 सितंबर 2004 से लेकर के 29 फरवरी 2008 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। चलिए आगे अब चलते हैं। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके एनसीसी कैंडिडेट हैं तो इस पर आप मार्क करेंगे, अगर नहीं है तो अनमार्क छोड़ देंगे। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो ए पे मार्क करेंगे, अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बी हैं तो आप बी पे क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे। फिर यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट तो लास्ट नेम यहाँ पे फिल करके आगे आपके नेक्स्ट ऑप्शन है पेरेंट नेम, गार्जियन नेम, यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल अथवा फीमेल। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पे लिखना है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स,
2 मार्क्स आपको दे बताने हैं अपने अपने बॉडी पे जो भी होंगे, मोल या कट मार्क, दोनों यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे मैरिटल स्टेटस। मैरिड है तो मैरिड, तो यहाँ पे लिख रहा है कि मैरिड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई, इसलिए जो मैरिड होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अनमैरिड। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है फ़ोटो अपलोड फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे, वहाँ पे देखिए नीचे नोटिफिकेशन में शो हो रहा है वो जेपीजी और पीएनजी के फॉर्मेट में होने चाहिए, और वो मैक्सिमम 100 KB। और नेक्स्ट आपका सिग्नेचर है, यहाँ पे सिग्नेचर आपका 50 KB मैक्सिमम साइज़ है, और ये भी जेपीजी या फिर जेपीईजी और पीएनजी के फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और एक डॉक्यूमेंट और अपलोड करना है जो है आपका है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे आप बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। उसका साइज मैक्सिमम आपके पास 300 KB तक का होना चाहिए। इन सारे डिटेल्स को आप फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, और सारा डिटेल एक बार फिर से चेक कर लेंगे। और फिर लास्टली आपके पास ये बटन शो हो रहा होगा, सेव एंड प्रोसीड। इस बटन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक दूसरे ऑप्शन में आप चले आते हैं जो आपका है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा पर्सनल डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपका जो पर्सनल डिटेल आपने फिल किया था वहाँ पे आपका सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपना क्वालिफ़िकेशन स्टेटस अपडेट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट आपका है हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, तो आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगा वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन था सिलेक्ट किए, नीचे चले आए। जैसे आपका जो 10 था तो 10 आपने कर लिए, मैट्रिक, चले आए नीचे। फिर यहाँ से 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस, आपका जो 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस है वो क्या क्या है, कंप्लीटेड है या करेंटली परस्यूइंग है, यानी कि आप अभी 10th पढ़ ही रहे हैं या फिर आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप अगर आपने कंप्लीट कर चुका है तो कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, एंड फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस, आपका 12th क्या है। अगर आपने यहाँ ऊपर मैट्रिक सेलेक्ट किया हुआ है, यानी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, इसका मतलब ये आपका जो 12th है तो करेंटली परसुइंग है, या तो फिर आप नॉट अप्लीकेबल इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे 12th कंप्लीट है तो आपको ऊपर यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में 12th को सिलेक्ट करना है, और फिर आप नेक्स्ट नीचे आईटीआई क्वालिफिकेशन स्टेटस, अगर आपके पास आईटीआई क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें यस करेंगे। यस करने के बाद इसमें आप अपना डिटेल सारा फिल करेंगे। हैव यू क्वालिफाइड नॉन वोकेशनल, अगर उसमें आपका आप नॉन वोकेशनल से किए हुए हैं, उसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ है तो इसमें आप यहाँ से यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पे अपना स्ट्रीम फिल करेंगे, जो आपका परसेंटेज हुआ, ऑब्टेंड हुआ, प्राप्त हुआ आपको, वो फिल करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, और उसका फाइल यहाँ से आप अपलोड करेंगे। उसी प्रकार अगर नहीं है तो नो करके छोड़ देंगे आप। उसी प्रकार आपका यहाँ पे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन स्टेटस है, अगर आपने किया है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आपके पास स्ट्रीम, आप किस स्ट्रीम से किए हैं, मैकेनिकल हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये सब इसमें से जिस स्ट्रीम से किए होंगे आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, और अपना यहाँ पे ऑप्टेन परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर और ये फाइल अपलोड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं है, अगर नहीं किए हैं तो नो करेंगे। अब यहाँ से आप नीचे आते हैं तो सेलेक्ट द पोस्ट आर अप्लाइंग, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाइड है, तो डू यू अप्लाई फॉर एसएसआर, क्योंकि आपने ऊपर 12th सेलेक्ट किया था हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इसलिए यहाँ से आप एमआर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली एमआर के लिए अप्लाई करेंगे, यस। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास अब यहाँ पे आ जाता है चूज योर एमआर ब्रांच। तो प्रेफरेंस देना है आपको, क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि चीफ, हाइजेनिस्ट और स्टेप वार्ड है, ये 3 पोस्ट हैं। इसको आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके चूज करके इसको आप यहाँ से दे सकते हैं।
और फिर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है, आर यू अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर एमआर। अगर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो अगर यस करते हैं तो आपके पास स्पॉन्सर टाइप आएगा। इस पर क्लिक करके आप जिस टाइप से बिलोंग कर रहे होंगे उस टाइप को सेलेक्ट करके उसका फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, सर्टिफिकेट आप। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है, डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर है तो यहाँ पे आप यस करेंगे। यस करने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट का यहाँ पे डिटेल अपलोड करेंगे और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट पीडीएफ फाइल में, जेपीजी फाइल में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर एनसीसी का आपके पास डायरेक्टर स्टेट है, एनसीसी डायरेक्शन यूनिट नंबर, ये सारे डिटेल्स आप इसमें फिल कर सकते हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो सिंपली नो पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, डू यू नो स्विम। अगर आपको स्विमिंग आती है यानी कि तैरना आता है तो आप यहाँ से यस करेंगे। अगर नहीं आता है तो नो करेंगे। तो इतने सारे डिटेल आप फिल करने के बाद आप यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जैसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जैसे सक्सेसफुली अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के बाद आपके पास ये एक नया इंटरफेस आता है जिसमें देखिए एक इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपके पास आता है। इस इंस्ट्रक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि इंस्ट्रक्शन टू फॉलोड वाइल कैप्चरिंग फेशियल इमेज, यानी कि आपका जो थर्ड स्टेप है ना, इसमें आपको लाइव फ़ोटो इसमें अपडेट करना होता है। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। जैसे कि इंश्योर्ड कैंडिडेट फेस इज़ क्लियरली विजिबल इन द फोटोग्राफ कैप्चर्ड, यानी कि आप इसमें जो भी फ़ोटो कैप्चर करेंगे ना उसमें आप क्लियरली विजिबल यानी कि साफ साफ आपका चेहरा उसमें दिखना चाहिए। कैंडिडेट कैन नो फ्रंट फेस इज़ प्रेजेंट इन द फोटोग्राफ कैप्चर्ड, यानी कि कैंडिडेट का जो फ्रंट फेस है ना यानी कि सामने का जो चेहरा है वो प्रेजेंट होना चाहिए फ़ोटो में कैप्चर करते टाइम। इंश्योर मल्टीपल फेस आर नॉट प्रेजेंट इन द फोटोग्राफ कैप्चर्ड, और आप जब फ़ोटो अपना कैप्चर कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका मल्टीपल फेस नहीं होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा जो चेहरे नहीं दिखने चाहिए। फिर ये आपका है, इंश्योर टिल्टेड फेस इज नॉट प्रेजेंट इन द फोटोग्राफ, यानी कि आपका टिल्टेड फेस यानी कि आपका फेस इसमें टेढ़ा करके आप नहीं फोटोग्राफ में अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है, और आपका नेक्स्ट है ये, इल्यूमिनेशन लेवल इन फोटोग्राफ इज सफिशियंट फॉर क्लियर, यानी कि यहाँ पे एक क्लियर लाइट होना चाहिए ताकि आपका फेस जो है ना क्लियर विजिबल हो, साफ साफ दिखे। एंड देयर आर नो हाफ फेस कट फेस फॉर द फोटोग्राफ कैप्चर, यानी कि आप जो फोटो कैप्चर करेंगे उसमें आपका हाफ फेस नहीं, थोड़ा सा कट जाइए नहीं, ये आपको पूरा चेहरा आना चाहिए। और लास्ट है, बैकग्राउंड ऑफ द कैप्चर्ड फोटोग्राफ इज नीट एंड प्रेजेंटेबल फॉर द ऑफिशियल यूज़, यानी कि आपको जो बैकग्राउंड हो ना वो साफ़ सुथरा बैकग्राउंड हो ताकि उसका ताकि यहाँ पे ऑफिशियल यूज हो सके उसका। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आप यहाँ पे अगर आप समझ गए हैं तो इस अंडरस्टूड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे अपना फ़ोटो कैप्चर करने के लिए कैमरा ऑन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 1 2 3 4 फ़ोटो कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद अब यहाँ पे वैलिड एंड सेव बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोफाइल में आप आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल। तो दोस्तों आप जैसे ही वैलिडेट बटन पे आप क्लिक करेंगे अपना फ़ोटो अपलोड करने के बाद, तो आप चले आएंगे अपना नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिटेल में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसमें अपना एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस लाइन नंबर 1 लाइन 2 अपना एड्रेस फिल कर लेंगे जो भी आपका एड्रेस है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करके, और नीचे नेक्स्ट आपका है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, दोनों में सेम डिटेल फिल हो जाएगा। अगर आपका डिफरेंट है परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस तो यहाँ पे आप डिफरेंट फिल करके सेम डिटेल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन फिल करके आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे
और जैसे ही आप यहाँ पे 7% बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट फेज में जाएंगे। टेल तक फिल हो गया है। अब आपका नेक्स्ट आता है 10th क्वालिफिकेशन। तो आपका जो भी 10th क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें आप अपना सब्जेक्ट नेम और यहाँ पे टोटल मार्क्स इसमें फिल करते जाएंगे, और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि इंग्लिश में आपका जो टोटल मार्क्स था ऑब्टेन मार्क्स। उसी तरह लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन या एनी अदर सब्जेक्ट जो भी आपके पास होंगे इसमें फिल करके आप यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स बगल में फिल करेंगे। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ये कैलकुलेटेड है, ये खुद खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। और नीचे आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर, बोर्ड का, किस बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिए उस बोर्ड को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वो आपका जो स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, किस स्टेट में है वो। एंड फिर स्टेट कंडक्ट 10th एग्ज़ाम, किस स्टेट से आप कंडक्ट किए हैं, यानी कि किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं। जिस स्टेट का बोर्ड होगा, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड, जो भी होगा आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और फिर आप जिस स्कूल से किए हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, और यहाँ से आप अपना मार्कशीट का पीडीएफ अपलोड करेंगे। और इतने सारे डिटेल फिल करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड में चले आएंगे। तो 10th का क्वालिफिकेशन आप इसका डिटेल आप जैसे अपडेट करते हैं और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है 12th क्वालिफिकेशन। तो सेम उसी तरह से आप अपना सारा डिटेल इसमें फिल करेंगे, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। तो इन सारे का फुल मार्क्स, और इधर आप ऑब्टेन मार्क्स फिल करेंगे। फॉर फिल करते ही नीचे टोटल और परसेंटेज ये खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। एंड फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से आप अपना मार्कशीट का सीरियल नंबर, किस बोर्ड से की पास है, और वो बोर्ड किस स्टेट से किस स्टेट में है, और आपका इंस्टीट्यूशन, इनकी स्कूल नेम, और आपको जो 12 बोर्ड है किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम, और यहाँ पे अपना फिर से 12th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करके आप यहाँ से सेव 12th मार्क्स डिटेल एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों 12th क्वालिफिकेशन का डिटेल आप फिल करने के बाद जैसे इसको फाइनली सबमिट करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एग्ज़ाम सिटी चॉइस का। तो नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ से आप अपना जिस जिस सिटी में आपको एग्ज़ाम देना है उस सिटी का यहाँ से आप प्रेफरेंस सब ले सकते हैं। स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जैसे यूपी है तो यूपी से आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो यूपी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिटी अपना कानपुर, सेकंड सिटी, सेकंड आप किस स्टेट में जाना चाह रहे हैं, अगर यूपी में है तो सेकंड आप यूपी रखेंगे। और यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, मेरठ, या फिर जो भी आपका चॉइस होगा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड प्रेफरेंस, यानी कि आपको यहाँ पे टोटल 3 प्रेफरेंस आपको देना है एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आपने देख लिया हमने सारे प्रेफरेंस फिल कर दिए हैं। फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास ये मैसेज आ गया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्लिक ओके। तो हमने ओके पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे खुल के आता है आपका डिक्लेरेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एग्जामिनेशन ओपन सेंटर अपडेट सक्सेसफुली एंड प्लीज़ प्रोसीड विथ पेमेंट। अब यहाँ से हमारे पास आता है पेमेंट प्रोसीड, पेमेंट का ऑप्शन। अब यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, इस चेक बॉक्स को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप यहाँ से सेव एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप चेक बॉक्स पे मार्क करके आप क्लिक किए सबमिट, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया पेमेंट डिटेल्स का। तो आप यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आप एसएसआर के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आप यहाँ पर सिर्फ एसएसआर का पेमेंट करेंगे। अगर आपने दोनों सेलेक्ट किया है तो आपके पास दोनों का पेमेंट एक साथ आ गया है। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, पेमेंट ऑप्शन, आप एसबीआई ई पे करना चाहते हैं या बिल डेस्क, अब जिसके थ्रू पेमेंट करना है
उसको ऐसे मार्क करेंगे, पे नाउ पे क्लिक कर लेंगे। तो देख रहे होंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई। तो अभी तो बेस्ट सब यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी यूपीआई से कर सकते हैं पेमेंट ऐसे। तो यूपीआई करने के लिए आप यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे, पे नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर को आप स्कैन करके डायरेक्टली आप पेमेंट करेंगे, और जैसे ही आपका पेमेंट सबमिट होगा, आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो गया। और सबमिट होने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने ऑफिशियल इसके नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। वहाँ से आप लॉगिन लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एक्नॉलेजमेंट प्रिंट ले सकते हैं। तो कैसा लगा कैसा लगा हमारा वीडियो? तो आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। तो आप हमारे साथ इतने देर तक बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।